मॉर्निंग क्लास 6। आज हम शुरू करेंगे हमारा हिस्ट्री में चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है कि अर्लीस्ट सोसाइटीज़ में लोग जो थे कैसे थे, फिर उनमें जो चेंजेस आया, किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने उनके अंदर चेंजेस आया। तो इसी तरह से व्हाट वी विल डिस्कस फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, स्टोन एज, देन हाउ दे डिस्कवर फायर, रॉक पेंटिंग एंड स्टडी ऑफ पैलेलिथिक साइट्स। इस तरह से पैलेलिथिक साइट मीन्स अर्ली साइट्स ऑफ स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। तो इवोल्यूशन मीन्स ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे क्या बताया, देखो इजीली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। मीन्स ग्रेजुअली डेवलपमेंट, धीरे धीरे जो डेवलप होता है। टू स्टडी, जैसे अगर हम क्रॉप्स लगाते तो अपने सीड्स डाला, फिर बाद में उस सीड्स में से थोड़ा सा हल्का सा जो है धीरे धीरे उसमें से प्लांट निकलना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो एक धीरे से बड़ा प्लांट, फिर एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। तो ये इवोल्यूशन, ये तो प्लांट्स की ग्रोथ हो गई। तो इवोल्यूशन भी वैसे ही है, स्टेप बाय स्टेप। कि पहले जो थे, सब पहले ह्यूमंस कैसे रहते थे, उनका बिहेव, वो क्या थे, केव में रहते थे। फिर उन्होंने उनके लिए वो जो थे क्या खाते थे, वो जो थे रॉ खाते थे, कच्चे ही खाते थे। फिर केव में रहते थे, कपड़े जो थे उनके, जो कपड़े होते थे वो कपड़े उनका उस समय पहले में कपड़े नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, स्टार्ट यूजिंग क्लोथ्स ऑफ स्किन, मीन्स स्किन, एनिमल स्किन जो थे उसको यूज़ किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप में चेंजेस किया। तो ये जो चेंजेस हो रही थी धीरे धीरे, इसी को इवोल्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इवोल्यूशंस कि ह्यूमन्स बींग्स ने अपने आप में जो चेंजेस किया फ्रॉम स्टार्टिंग टू द प्रेजेंट, यही है इवोल्यूशंस, अपने आप में चेंज करना। नाउ वी हैव टू रिले ऑन द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एज देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। हमने क्या पढ़ा था प्री हिस्ट्री में, कि प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन जो भी थी रिकॉर्ड नहीं मिली थी। किसे नहीं मिली थी? आर्कियोलॉजिस्ट को। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? जिन्होंने हमें बताया, ही फाइंड आउट द हिस्ट्री थ्रू द हेल्प ऑफ सोर्सेस। तो उन्हें जो सोर्सेस मिला वो कैसे मिला उनको? उन्होंने मिट्टी के नीचे से शहर खोज के निकाल दी, मिट्टी के नीचे से बहुत कुछ, जैसे स्टोन्स है, बोन्स है। तो इस तरह से जो सोर्सेस मिली, तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड की थी। तो प्री हिस्ट्री में कहा था कि वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था उस समय, बिकॉज उस समय वो अर्ली ह्यूमंस थे, जहाँ पे वो शुरुआत था, उन्हें ये सब लिखना नहीं आता था। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें रिले, मतलब हमें उन पे भरोसा करना था जो हमें मिला। और हमें किसने दिया? हमें इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया उसके सोर्सेज के थ्रू। और उसके समय में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। तो किससे पता चला? फॉसल्स, एनिमल्स के जो बोन्स थे, फॉसल्स प्लांट्स के। फिर जो टूल्स, आर्टिफैक्ट्स हमें पढ़ा था। आर्टिफैक्ट्स क्या थी? थिंग्स विच आर मेड, जो पहले यूज़ किया जाता था, ह्यूमंस यूज़ करते थे अर्ली लाइफ में, उसे आर्टिफैक्ट्स कहा गया था। तो आर्टिफैक्ट्स क्या था? टूल्स, यूटेंसिल्स, बोन्स एंड अदर रिमेन्स, कुछ भी इसके अलावा भी जो उनके लिए वो काम आता था, वो हो गए। तो हमें फॉसल्स एंड आर्टिफैक्ट्स के थ्रू हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी बताया कि हाउ द मैन, अर्ली मैन, दे हैव ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड डेवलपिंग। तो डेवलपिंग शुरू किया। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। कहा जा रहा है कि सबसे पहला अर्ली ह्यूमन अगर हम देखते हैं इवोल्यूशन कहाँ हुआ था, तो अफ्रीकन कंटिनेंट में हुआ था 1.8 to 1.3 मिलियन ईयर्स अगो। वहाँ पे क्या मिला था? द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस कम एंटायरली फ्रॉम अफ्रीका। कहा गया अर्ली ह्यूमंस की पूरी फॉसिल्स, कि वो लोग कैसे थे, उनकी बॉडी कैसी थी। क्योंकि हमारी बॉडी जो स्केलेटन्स होती है, बोन्स होती है, उसके ऊपर, फिर बोन्स के ऊपर क्या लगा था? मसल्स होती है, तब जाके वो थोड़ा सा स्ट्रांग और शेप आ जाता है, जिसके हम बोलते हैं कि शेप से बॉडी की। तो कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी बॉडी की जो स्टोन्स हैं, सबसे पहला और इंटायरली पूरा वो हमें अफ्रीका से मिला था। और इससे ये भी पता चला कि ऑन दैट टाइम द पीपल जो थे, अफ्रीकन पीपल्स, और जो
अर्ली ह्यूमंस लोग थे वो लोग पूरी एरिया में घूमते थे, सर्च ऑफ वाटर, फूड, न्यू प्लेसेस, क्योंकि वो एक जगह में नहीं रहते थे। खाना अगर ख़त्म हो गया, क्योंकि वो खाना क्या करते थे, वो बनाते नहीं थे, वो फूड जो थे प्लांट से, एनिमल्स से, उनसे लेते थे वाटर, और इस तरह से वो लोग जब एक जगह की पानी ख़त्म हो जाए या फिर फूड ख़त्म हो जाए तो फिर वो लोग दूसरी जगह जाते थे। तो इसी तरह से दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मान लो पूरी। सो इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन वे मोस्टली हंटर। तो क्या देखा गया कि अर्ली स्टेज में जो ह्यूमंस थे वो हंटर थे, एनिमल्स को हंट करते थे, उसकी जो स्किन थी वो यूज़ करते थे अपने कपड़े के लिए, मान लो उसकी फ्लैश, उसकी मीट यूज़ करते थे, उसकी बोन्स यूज़ करते थे। एंड दे आर नोमैड्स। नोमैड्स मतलब जो एक जगह नहीं रहते थे, एक जगह फिक्स नहीं रहते थे। तो हमने देखा एक जगह फिक्स नहीं रहते थे क्योंकि उनको क्या चाहिए था, दे नीड फूड एंड वाटर। तो इसी तरह से व्हेन द सोर्सेज ऑफ वन प्लेस, जब एक जगह का खाना ख़त्म हो जाता तब वो दूसरी जगह घूमते, सर्च करते, और इसी तरह से दे यूज़ टू लिव अंडर ट्रीज़ और इन केव्स। तो मोस्टली वो केव्स के अंदर या फिर ट्रीज़ के नीचे लिखते रहते थे। अब आता है स्टोन एज। तो जो पहला जो डिवाइड किया था अर्ली एज को, उसको स्टोन एज से डिवाइड किया था, क्योंकि उसमें जो एविडेंस मिला था, सोर्सेस मिला था, वो मोस्टली उन्होंने स्टोन से बनाया हुआ था, तो इसीलिए उसका नाम दे दिया गया स्टोन एज। प्री हिस्ट्री पीरियड जो है उसको यूज़ किया गया एज अ स्टोन एज, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ रिटन, यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस था नहीं। अब इस डिस्टिंग्विश किया गया इससे स्टोन एज। फिर स्टोन एज को भी डिवाइड किया 3 फेसेस में, 3 पार्ट्स में। पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड, मेसोलिथिक मीन्स मिडल, एंड न्यूलिथिक मीन्स न्यू। तो ये पैलियो मीन्स ओल्ड, मेसो मीन्स मिडल, एंड न्यू मीन्स न्यू। और जो लिथिक्स आ रहा है लास्ट में, सफिक्स जो वर्ड आ रही है, सफिक्स मीन्स जो लास्ट वाला लिथिक्स आ रही है वर्ड्स, इसका मतलब होता है स्टोन। तो इसी तरह से ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। इसी तरह से ये लिथिक्स मीन्स ग्रीक वर्ड है। इसी तरह से क्योंकि इसमें हमें क्या मिला था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वी हैव एविडेंस ऑफ स्टोन। जो भी टूल्स मिली थी हमें वो स्टोन से बना हुआ था, इसके लिए जितनी भी सामान थी वो स्टोन से थी। अब स्टोन एज साइट्स, कि स्टोन एज साइट्स कहाँ हमें आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हमें कहाँ दिया, उससे पता चला कि हमारी जो स्टोन एज थी उन्हें कौन सी साइट में सबसे ज़्यादा इसके बारे में पता चला। तो उससे पता चलता है वो एरिया जो था वो स्टोन एज में लोग पहले वहाँ रहते थे। अ साइट इज़ अ प्लेस, तो क्या बता रहा है, साइट इज़ अ प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ पास्ट कल्चर्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स। तो साइट्स कहा गया उस जगह में जहाँ पे हमें अपने पास्ट के बारे में, पास्ट कल्चर्स के बारे में, आर्टिफैक्ट्स के बारे में, फॉसिल्स के बारे में पता चला। तो वो क्या बन गया, वो साइट्स बन गया। और स्टोन एज का था तो इसलिए स्टोन एज साइट्स हो गया। और इससे बहुत कुछ पता चलने लगा जब ये सोर्सेज यहाँ से मिली। तो धीरे धीरे रिकन्स्ट्रक्शन, तो जब हम एक चीज़ को जोड़ते गए, एक ब्लॉक फिर दूसरा ब्लॉक बनाते गए, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक ब्लॉक बनाते बनाते एक शेप आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि धीरे धीरे जो चीज़ें मिली हमें, सोर्सेस मिली, तो हमारा जो पास था वो आराम से रिकन्स्ट्रक्ट होता गया। बना तो बहुत पहले था, फिर हमने उसको वापस जोड़ा, पजल्स धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को जोड़ते हुए कि इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आना चाहिए। तो इसी तरह से वो हिस्ट्री एक पूरा रूप ले लेता है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट कहा गया। तो देखा गया जो अर्थ के नीचे से, मिट्टी के नीचे से जो मिली वो कहाँ मिली। समटाइम्स अंडर वाटर भी मिला, जैसे लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका इन गुजरात कहा जाता है। द्वारका सिटी जो है गुजरात में जो मिला, दैट वाज एन एविडेंस। तो ये अंडर वाटर सोर्सेस लाइक टूल्स, जो टूल्स मिले, औजार मिले, केव्स, रॉक पेंटिंग्स, इससे पता चला कि वहाँ के लाइफ स्टाइल्स कैसी थी ड्यूरिंग स्टोन एज। ठीक है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन्स भी मिले, कुछ एकदम पॉलिश किए हुए, कुछ एकदम शार्प थे, कुछ ऐसे ही थे, शार्प नहीं थे। ये भी उस समय उनके जगह में आसपास मिला। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वे इजीली अवेलेबल, जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकता था, जो बहुत सारे, जहाँ चीज़ों बहुत स्टोन इकट्ठा एक जगह में बहुत सारे स्टोन्स मिल गए।
तो उस साइट्स को कहा गया फैक्ट्री साइट्स। तो इससे पता चला कि लोग जो थे एक जगह इकट्ठे होते थे और अपने जो है टूल्स को बनाते थे, और जो टूल्स सही से अच्छा होता था तो उसको यूज़ करते थे, और जो सही नहीं हुआ, शेप नहीं आया, तो उसको फेंक देते थे। तो इसी तरह से डिस्कार्टेड, बहुत कुछ ऐसा टूटा हुआ टुकड़ा भी जिस तरह से मिला, तो इससे पता चलने लगा कि वो लोग यूज़ नहीं करने वाले को फेंक दिया, वेस्ट मटेरियल्स हो गया, और इसी तरह से वो इकट्ठा एक जगह जमा हो गया। तो ये चीज़ें भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। अब हैबिटेशन साइट्स कि लोग रहते कहाँ थे, वो तो हो गया फैक्ट्री साइट, जहाँ पे वो काम मतलब स्टोन्स बनाते थे, औजार बनाते थे अपने लिए, वे पीपल लिव्ड। तो हैबिटेशन साइट में जहाँ पे वो रहते थे, जैसे केव्स हो गया, रॉक शेल्टर बना लिया, और ये लोग मोस्टली चूज़ करते थे केव्स में रहना या फिर रॉक शेल्टर। इससे क्या होता है कि वो बारिश से बचेंगे, गर्मी से बचेंगे, तूफ़ान से बचेंगे। तो इस तरह से ये चूज़ उन्होंने इस तरह से किया, अपने आप को बचाएं, इस जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उससे बचाएं। तो उसी तरह से एक साइट मिली थी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसे भीम केतका केव जो है मध्य प्रदेश में, ये हैबिटेशन साइट्स हैं। इससे पता चलता था कि लोग जो थे अर्ली एज, स्टोन एज के लोग उस साइट्स में रहते थे। इसी तरह से और भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे साइट्स इंक्लूड कोंदापुर, निवासा, महग्राम, भीमकेतका, ये सारे हैं, एंड इदाकल केव्स, ये तो ये हो गए हमारे स्टोन एज। अब हम पढ़ेंगे स्टोन एज में, जैसे हमने डिस्कस किया कि पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज, या फिर इसको अर्ली स्टोन एज भी बोल सकते पहला। तो ओल्ड स्टोन एज जो थे फर्स्ट फेज, पहला फेज, तो इसमें कहा गया था पैलियोलिथिक पीरियड डेवलप ड्यूरिंग द आइस एज। कहा जाता है ये कब हुआ, आइस एज, जो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, पूरे सारे सब जगह में बर्फ ही बर्फ, एंड वॉज स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल। तो ये कहा गया थ्रू आउट इंडिया में पूरा जगह वो आइस ही दिख रहा था, सिर्फ एलुवियल प्लेन्स एंड ऑफ द गंगा एंड इंडस। तो किस जगह में वो ये नहीं था, स्नो नहीं था, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर जिस तरह से इस तरह से माउंटेन्स है हिमालयंस का, इंडिया का जो टॉप मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला, और यहाँ से वो गुजरती, ये रन, तो ये यहाँ से गंगा रिवर यहाँ से फ्लो की आती है। तो ये एरिया हो जाता है गंगा रिवर वाला। तो जैसे उत्तराखंड के नीचे आ गया यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस तरह से ये हो गया एलुवियल एरिया, मतलब रिवर गंगा जहाँ जहाँ से गुजरी, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा एरिया हो गया एलुवियल साइट्स। तो ये एरिया को छोड़ के, और इंडस वैली, इंडस रिवर, तो दूसरा का इंडस कहाँ पे आया, वो जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया से निकलते हुए। तो इस एरिया को छोड़ के जहाँ पे रिवर गंगा एंड इंडस थी, उस एरिया को छोड़ के सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़। तो वो लोग क्या करने लगे, उस एरिया को यूज़ क्यों किया, वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, द पैलियोलिथिक पीरियड अब बिगन बोला गया 5 लाख BC से, BCE बिफोर कॉमन एरा, to 10,000 BC कॉमन एरा। ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन सस्टेन देमसेल्फ थ्रू हंटिंग गैदरिंग। इस पीरियड में ये लोग जिंदा रहते थे, इनका खाना था सिर्फ और सिर्फ हंटिंग के थ्रू, हंट करते थे एनिमल्स को, ठीक है, फिर उनको मार के उनकी जो फ्लैश होती थी, मीट, वो यूज़ करते थे, और इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे फूड सर्च के लिए, और अपना जो है टेम्प्रेरी, क्योंकि उनको पता है कि एक जगह के जब खाना ख़त्म हो जाएगा तो उनको मूव करना पड़ेगा, तो इसी तरह से वो केव बनाते हैं पहाड़ों के साइड में, या फिर अंडर ट्री वो रहते थे। तो ये स्टार्टिंग का पीरियड था जिस तरह से वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फिर द टूल्स इन दिस पीरियड वे आर नॉट रिफाइंड। पैलियोलिथिक पीरियड के समय में कहा गया जो टूल्स बनता था वो एकदम फाइन नहीं था, क्योंकि तब लोगों ने शुरुआत की थी यूज़ करना, पत्थरों को यूज़ करके एनिमल्स को मारने के लिए एज अ वेपन यूज़ किया गया था। पॉलिश भी नहीं था, कर्व भी इतना अच्छा नहीं था। तो टूल्स इन पैलियोलिथिक पीरियड कहा गया मेनली फ्लैट, बस चौड़ा था, बड़ा था, इस तरह से, एंड दैट हैव बीन ब्रोकन ऑफ बिगर स्टोन्स। अगर बड़ा पत्थर था तो उसको 2 टुकड़े में तोड़ दिया गया, तो इससे उनका काम हो जाता था। और ये सिर्फ हथियार थे, जाके वो किसके लिए यूज़ करें, हंटिंग के लिए यूज़ करें। इनका मेन ऑब्जेक्शन या मेन पर्पस ही था कि वो हंट करेंगे। फिर सम स्टोन्स धीरे धीरे यूज़ किया गया
उसको शार्प किया गया जैसे नाइफ कट करने के लिए, ताकि मीट जो है स्कार्प एनिमल्स के स्किन निकाल सके, मीट निकाल सके। तो धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लग, लोगों को लगा कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा, इसको हमें स्टोन को थोड़ा शार्प कर देंगे। तो इसी तरह से शुरुआत हुई। अब देखा गया कि पैलियोलिथिक को भी, ओल्ड स्टोन एज को भी उन्होंने डिवाइड किया, लोअर या फिर अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक एंड लेट या अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भी डिवाइड किया गया। तो ओल्ड स्टोन एज को मतलब पैलियोलिथिक पीरियड को भी डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। ईच फेज ऑफ दिस पैलियोलिथिक पीरियड पर एज इज डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। इसको इसलिए डिवाइड किया गया कि इसकी जो टूल्स यूज़ कर रहे थे वो अलग अलग थी, अर्ली या फिर लोअर, मिडिल या अपर, तीनों में। तो सबसे ज़्यादा फाइन जो टूल्स आया वो अपर में आया, क्योंकि पहले जो टूल्स था उसमें से सुधार आया मिडिल में, और मिडिल के बाद अपर में आया। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो थी और अच्छा होने लगा। तो इसी बेस पे आर्कोलॉजिस्ट ने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो कुछ टूल्स की एग्जाम यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है। तो ये पिक्चर्स है, इस तरह से ये यूज़ करते थे, और ये इनका वेपन्स था, हथियार थी हंटिंग के लिए। अब आता है मेथड ऑफ क्रिएटिंग टूल्स इन पैलियोलिथिक, किस तरह से वो यूज़ करते थे। कहा गया टूल्स जो थी स्टोन यूज़ वो बहुत क्रूड होती थी, बहुत, पता है कि पत्थर तो बहुत हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, और उसको शेप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो लोग क्या करते थे, क्रिएटिंग एक बड़ा सा पत्थर को दूसरे पत्थर से मारते थे ताकि वो धीरे धीरे एक शेप ले ले, ठीक है। तो इसी तरह से वो यूज़ करते थे। अब देखो पैलियोलिथिक पीरियड को डिवाइड किया गया, लोअर या फिर अर्ली, मिडिल, अपर। तो टूल जो था वो कहा गया मोस्टली बड़ा होता था, ब्लंट, उसमें कोई शेप नहीं था, कोई शार्प नहीं था। फिर बाद में मिडिल में थोड़ा सा स्मॉलर आया, उसको थिनर किया गया और थोड़ा लाइट हुआ, हेवी नहीं था पहले से। फिर बाद वाला में अपर पीरियड में क्या हुआ, वो उसे पॉलिश भी करने लगे कंपेयर टू द मिडिल से, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ टूल्स, चॉपर, एक्सेस जो यूज़ किया जाता है क्लीन करने के लिए, सफाई करने, स्क्रैपर्स, वेरी स्मॉल टूल्स। तो इसी तरह से उसके बाद ब्लेड्स एंड बर्नर्स, जिससे वो इजीली कट कर सके बहुत कुछ। फिर पैलियोलिथिक टाइप्स के स्टोन्स के साइट्स, तो जो अर्ली पैलियोलिथिक थी वो कहाँ मिली, शिवालिक रेंज में, जो हिमालयन है हमारा जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर जो अपना एरिया आता है, ठीक है। तो जो माउंटेन्स है उसके ना लेयर्स हो, 3 रेंजेस है। तो अभी मैं आपको सिर्फ माउंटेन्स बता रही, जैसे एक माउंटेन्स रेंजेस इस तरह से आ गया, ये नॉर्थ से लेके ईस्ट जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट तक जाएगी रेंजेस। तो ये पहला रेंजेस हो गया, इसको हिमाद्री के नाम से बोलते हैं, हिमाद्री। फिर दूसरा आता है हिमाचल रेंज। फिर इसका लास्ट वाला जो रेंज आता है, तो पहला, फिर दूसरा और तीसरा जो होता है वो शिवालिक, ठीक है। तो इसी तरह से जो लास्ट वाला शिवालिक रेंज है, कहा गया उस एरिया में अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स मिला। फिर दूसरा साइट्स मतलब मिडिल पैलियोलिथिक कहाँ मिला, नर्मदा रिवर एंड तुंगभद्रा। ये कहाँ पर, ये मिडिल इंडिया, मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये रहा नर्मदा रिवर, फ्लो होता है गुजरात साइड से निकल के इस तरह से, और भी यहाँ पे अरेबियन सी भी मिल जाता है। तो ये साइड में दूसरा वाला मिला। फिर भोपाल, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, ये दूसरा वाला यहाँ से मिला, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो था इसके ऊपर था, शिवालिक रेंज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। दूसरा वाला इस मिडिल में आ गया, इसमें आ गया, और तीसरा वाला ये हो गया। तो ये 3 साइड्स, ठीक है। तो देखो वापस बता रही हूँ, तो ये पहला साइड्स एरिया हो गया, पहला वाला साइड्स। फिर दूसरा हो गया ये वाला, तो इसको नंबर 1 कर लो। ये नंबर 2 हो गया, दैट इज़ मिडिल, और नंबर 3 हो गया इस तरह से। तो ये साइड्स मिले
अर्ली, नंबर 1, नंबर 2 मिडिल और नंबर 3 अपर। तो इसी तरह से भोपाल, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, इस तरह से एरिया हो गया ये साइड्स के। इसके अलावा जो एक हमने देखा, जैसे एग्जांपल है कि एक बड़े पत्थर को छोटे पत्थर से या छोटे पत्थर को बड़े पत्थर से मार के इस तरह से स्टोन को लोग शेप करते थे, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अनदर वे ऑफ मेकिंग स्टोन्स was pressuring flake in this method the stone was trimmed to acquire the desired shape instead of constantly hitting the stones. The stone was placed on a hard surface and then stone are placed on top of it certain angle. तो इस तरह से कहा जा रहा है the second stones was then hit with another stones. तो मतलब यहाँ पर जैसे लोहार को देखा होगा आपने किस तरह से वो गरम आगे सबसे पहले उसको हीट में रखते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकाल के इसको हीट करते हैं। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, वैसा नहीं कर रहे थे। एक स्टोन यूज़ किया, नीचे रखा, ठीक है, उसके बाद बड़ा सा स्टोन्स लेके इसके ऊपर जो है प्रेशराइज कर रहे थे, दबा रहे थे ताकि इसको जो है एक शेप दे दिया जाए इस तरह से। और जो स्टोन्स होगा सॉफ्ट स्टोन्स होगा, जिस तरह से ये यूज़ कर सके, इसी तरह से ये अलग तरीका था इसको काम करने के लिए। द सेकेंड स्टोन वॉज देन हीट, और दूसरे स्टोन से वो उसको हीट करते थे टू गिव द स्टोन्स द डिज़ायर शेप, इस तरह से, ठीक है। फिर आता है अर्ली डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर कहा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था, क्योंकि फायर से फिर लोगों को पता चला कि वो जो है वो जो खाना खाते थे वो कच्चा खा रहे थे। नाउ दे कैन यूज़ इट एंड मेक इट मच बेटर। तो एक्सीडेंटली कहा जाता है, इट वॉज एन एक्सीडेंट जो इंस्टेंटली हो गया और जिसके कारण उनको पता चला। वाइल दे आर रबिंग द टू स्टोन, जब वो स्टोन से काम कर रहे थे ना, तो सडनली अर्ली ह्यूमन सॉ स्पार्क फ्लाइंग। तो जिस तरह से दो रॉक्स को रब करेंगे तो पता है रबिंग करने से इसमें से फ्लैक्स जो होती है फायर्स निकलती है, स्पार्कल्स होती है। तो इस तरह से सम हाउ कम इन कॉन्टैक्ट विद द ड्राई लीव्स, तो स्पार्कल्स जाके पत्ते में गिर गई और उससे आग निकलने लगा। तो इस तरह से एक तो दे गॉट स्कैर्ड एंड रन अवे, भागे, एक बार देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो वो आग को देखते वो डर गए और वहाँ से भाग गए। फिर वो वेट करने लगे कि जब तक ये पूरा जल ना जाए। सो दे इवेंचुअली फाउंड आउट दैट एनिमल्स वी आर ऑल्सो स्कैर्ड। साथ साथ उसने देखा कि अरे उसके आसपास के फायर्स के एनिमल्स भी नहीं जा रहे। तो उनके लिए तो एक अच्छी बात हो गई कि अब ये बच सकते हैं, एनिमल से भी बच सकते हैं। जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं वो इनके पास नहीं आएंगे इजीली अगर वो फायर लगा देते हैं। दूसरा, फायर को यूज़ किया गया लाइट के लिए, ताकि रात में जो है रोशनी मिले, क्योंकि नाइट में पहले क्या था उनके पास, जब लाइट नहीं थी तो दे आर टोटली डार्क, अंधेरा होता था। फिर बाद में दे डिस्कवर कि इसमें खाना भी, एक तो आग से रात में इसको आराम से सर्दियों में गर्मी मिलेगी, फिर उससे वो खाना भी बना सकते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे आग की जो एडवांटेज थी फायर की, वो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सीडेंटली उनके पास एक फायर की जो डिस्कवरी हो गई, ठीक है। तो अभी जो है आपको मैं थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स दिखा दूं। तो ये पिक्चर्स देख लो, अर्ली ये पिक्चर्स है स्टोन एज के। तो किस तरह से यहाँ पे देखो, इस तरह से उन्होंने केव बनाया है, केव बना के, और ये एनिमल्स की स्किन्स दिख रही है आपको, इस तरह से यूज़ करके रखा गया है। तो ये जो है स्टोन एज के पिक्चर्स है, ये इस तरह से यूज़ करेंगे। तो दे आर पीपल ऑफ स्टोन एज, मतलब जहाँ पे दे स्टार्टेड हंटिंग एंड यूजिंग एनिमल स्किन्स। उसके बाद देखो ये पेंटिंग है, केव पेंटिंग, जहाँ पे उन्होंने एनिमल्स को ये पेंटिंग यूज़ करेंगे, नेक्स्ट एज में आएगा। और ये लोग ने केव में पेंटिंग बनाया, जिस तरह से ये एक किससे मिला, या हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू मिला, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया, और जिसके कारण ये सोर्स मिला कि पता चला कि लोग पहले किस तरह से रहते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है। केव पेंटिंग इसके बाद वाला टॉपिक थी। अब देखो ये जो साइट्स दिख रही है आपको, अभी जब उनको पता चला कि नाउ दे कैन ईजिली कुक देयर फूड्स, हंटिंग के साथ वो ग्रो कर सकते हैं, तो ये सेटलमेंट है, धीरे धीरे ये सेटलमेंट है। और इसी के साइड में एक साइड आ जाएगा, जैसे ये साइड ले लो जहाँ पे वो यूज़ करेंगे एज अ फैक्ट्री। तो ये था अर्ली स्टोन एज का पिक्चर्स जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, ठीक है। फिर देखो ये म्यूज़ियम में, म्यूज़ियम्स अगर आपने म्यूज़ियम गए होंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा इस कॉर्नर में स्टोन एज की। देखो ये पॉट दिख रहा है आपको, ये बोन्स है एनिमल्स की,
ये स्टोन्स है, ये वेपन्स है, इस तरह से पॉट यूज़ किया गया। तो ये सारा जो है उस समय उन्होंने जो भी एविडेंस मिला उसको रखा गया है, और इसकी तरह से इसको हमारे लिए एक अच्छा खासा एविडेंस है जिससे प्रूव होता है कि अर्ली एज जो थे किस तरह से लोग रहते थे। और ये उनका वेपन्स देख लो, न्यूलिथिक मीन्स न्यू, धीरे धीरे किस तरह से धीरे धीरे शार्प होते गया स्टार्टिंग से एंड तक। इस तरह से शोल्स को, ये हैमर हो गया, ये नाइफ जैसा फ्लैंक्स हो गया नाइफ यूज़ करने के लिए। तो ये सारे पिक्चर्स हैं स्टोन एज के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट में चलेंगे। टिल देन टेक केयर।